वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक सोलर स्टॉर्म के बारे में। बेसिकली आपने भी सुना होगा, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। यानी जब हवाओं का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं तो हम उसे आंधी कहते हैं। सोलर स्टॉर्म में क्या होता है, आप इसे ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये सूरज की तरफ से चलने वाली एक आंधी होती है जिसमें बहुत से ही न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं या फिर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये सूरज के हीलियोस्फीयर से निकलते हैं और पूरे सोलर सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है, इवन अपने अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पे भी। जो ये सोलर स्टॉर्म है ये स्पेस वेदर पे भी इम्पैक्ट डालती हैं। स्पेस वेदर यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका जो अपना एक एटमॉस्फेयर है पूरे सोलर सिस्टम का, उस पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो चलिए बात करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सन के बारे में भी जानना पड़ेगा। यह है हमारे सन का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके सेंटर में जो आप देख रहे हो ये, इसे हम कोर कहते हैं। अगर इसका आप डायमीटर देखो, विच इज़ अराउंड 200,000 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद से है आपका रेडिएटिव जोन्स, कॉन्वेक्शन जोन, फोटोस्फेयर जोन, क्रोमोस्फेयर जोन एंड कोरोना। इसमें आप नीचे 3 पॉइंट्स और देख रहे हैं, प्रोमिनेंस, सन स्पॉट एंड सोलर फ्लेयर। हम बेसिकली इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बट आगे। अब सूरज का जो एटमॉस्फेयर है, जो इसका अपर लेयर है, इसको भी हम चार और कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसमें आपका आता है फोटोस्फेयर, लोअर क्रोमोस्फेयर, अपर क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। कोरोना वर्ड आपने इससे पहले भी सुना होगा एंड ऑब्वियस है कि आपने सुना ही होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो हम इसे झेल रहे हैं ये है आपका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस यहाँ दिखाने का मेरा रीज़न ये है कि कोरोना वायरस के ऊपर ये जो आपको रेड रेड जो स्पॉट दिख रहे हैं, जो स्पाइक ऐसे बाहर निकला हुआ है, इसको आप कंपेयर करें तो हमारे सन से ये जो रेज बाहर निकल रही हैं, लाइट बीम्स जो बाहर निकल रही हैं, इनके जैसा ही है। ये भी स्पाइक जैसा ही बाहर निकला है। तो बेसिकली कोरोना वायरस के लिए जो कोरोना वर्ड है हमने यहीं से लिया था। अब बात ये आती है कि सूरज के अंदर ये एनर्जी आती कहाँ से है। तो इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसको आप हिंदी में नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे एनर्जी क्रिएशन के लिए, लेकिन सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। एक होता है न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन जिसको आप हिंदी में कहते हैं, और सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका मतलब होता है नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, और इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्टमेंट करते हैं और ये छोटे न्यूक्लियाई में जो है ब्रेक हो जाता है और इसमें से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। वहीं इसके अपोजिट न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो हल्के एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई होते हैं और वो आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। बेसिकली ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसमें हल्के एलिमेंट्स जो है फ्यूज्ड होते हैं, यही हमारे सन के कोर में होता है। यहाँ आप दो चीज़ें देख रहे हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये आपस में फ्यूज होके हीलियम का न्यूक्लियस और एनर्जी निकल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कुछ और नहीं, ये आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के जनरली 3 आइसोटोप्स होते हैं जनरली। इसमें पहला होता है आपका प्रोटियम, फिर आपका है ड्यूटेरियम और फिर है ट्राइटियम। प्रोटियम में अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में जिस पे पी लिखा हुआ है, तो ये एक प्रोटॉन है। वहीं आप ड्यूटेरियम में देखोगे तो इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम में आपका एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं कि अगर आप आवर्त सारणी यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इनमें इसका पोजीशन जो होता है, जो आइसोटोप्स होते हैं इनका पोजीशन सेम होता है, यानी कि इनका परमाणु क्रमांक सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन इनका जो एटॉमिक वेट है या जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पे आप देखिए सेंटर में जो आई मीन न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है लास्ट में ट्राइटियम में। यही होते हैं आइसोटोप्स। तो हमारा ये टॉपिक बेसिकली नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने सोलर स्टॉर्म के बारे में। सोलर स्टॉर्म जो है आप इसे एक ह्यूज एक्सप्लोजन समझ सकते हो जो कि सन पे होता है, और इसकी वजह से इसमें बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बम के जितना पावर रिलीज होता है, आप ऐसा समझ सकते हो। सन में होता क्या है कि जब ये एक्सप्लोजन होता है, उसके एटमॉस्फेयर में जब ये एक्सप्लोजन होता है तो ये सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में? सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन।
यहाँ पे आप देख सकते हो सन ये रोटेट हो रहा है, इसके चारों तरफ से हल्के हल्के से आपको ये स्पाइक से निकलते हुए दिख रहे होंगे या बम्बार्डमेंट जैसा दिख रहा होगा। यही होता है आपका सोलर फ्लेयर। और कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब है यहाँ पे कि ये जब सोलर फ्लेयर होता है, जब वहाँ पे एक तरह से बर्स्ट होता है, जब हमारे सूरज का ये जो पार्ट है, तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है चार्ज पार्टिकल्स वगैरह बाहर निकलते हैं और भी बहुत सारे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। तो इसी को हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। सोलर स्टॉर्म जब हमारे अर्थ की तरफ बढ़ता है तो हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस स्टॉर्म में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अर्थ के पोल के साइड से एंटर करते हैं और हमारे अर्थ में भी जो आयंस वगैरह हैं उनके साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कलर शो करते हैं, जिनको हम अरोरा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है इसको हम अरोरा कहते हैं। और ये और भी कलर्स में होता है, आपको जनरली ब्लू कलर्स में भी देखने को मिलते हैं, बट मेजॉरिटी जो है आपको ग्रीन कलर में ही दिखाई देते हैं। अब ये जो सोलर स्टॉर्म है इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि अपने सैटेलाइट्स वगैरह तक को डैमेज कर सकता है। जब ये आता है तो अपने सैटेलाइट्स या इवन कम्युनिकेशन तक कई बार ठप हो जाता है, और अगर ये स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वजह से अपने जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो तक फेल हो जाते हैं। यहाँ एक वर्ड है सोलर विंड। सोलर विंड कुछ नहीं है, आपका सोलर स्टॉर्म जैसा ही होता है, बट इसमें फ़र्क बस इतना सा है कि ये जो एक्सप्लोजन है, जो सन पे जो एक्सप्लोजन है, ये छोटा छोटा होता है और ये हमेशा ही होता है, कंटिन्यूअस होता है। और सोलर विंड्स में भी जो है चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं, बट लेस अमाउंट में एज़ कम्पेयर टू द सोलर स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब ही जब तूफान से है तो इसका मतलब वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और सोलर विंड्स में जो है लेस अमाउंट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सोलर स्टॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं, ये है अपने सन का इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे, जैसे यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सा जो स्पॉट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं सन स्पॉट। ये भी आपको सोलर स्टॉर्म के टाइम ही देखने को मिलता है। बेसिकली जब बर्स्ट वगैरह होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है ये शैडो सा ऐसे बनने लगता है, और ये कुछ दिनों से लेके कुछ साल तक भी रह सकता है। हमारे साइंटिस्टों ने एक लंबे स्टडी के बाद से पता किया है कि ये जो घटना है ये जनरली 11 सालों में आपको देखने को मिलती हैं एक बार, मतलब कि ये एक साइक्लिक फॉर्म में चलती हैं। एंड इवन आपको ये जो ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा है इसको हम सन स्पॉट कहते हैं, और ये भी इसी के वजह से ही दिखता है आपको। सो ये था आपका पूरा सोलर स्टॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आती हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सब्बा खैर।